नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, खोए हुए बुद्ध की टॉपिक को लेकर फिर से आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ। आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज्ञानपूर्ण। इस वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिलने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पत्थर पर बने चित्र मामल्लपुरम का है। ये मामल्लपुरम कहाँ है? तमिलनाडु। 1000 साल पहले का है। दूध धोने वाले भी बौद्ध थे। देखते नहीं दूध धोने वाले के सर के घुंघराले बाल, ये लंबे कान, मानो बुद्ध ही दूध धो रहे हो। ये आप है कि श्रमजीवी में बुद्धों को मानते ही नहीं है। यानी कि ये जो चित्र है आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये 1000 साल पहले की है। तो कहाँ में मिला है? मामल्लपुरम, तमिलनाडु में। और उसके जो घुंघराले बाल है और लंबे कान, घुंघराले बाल और लंबे कान किसके होते हैं? बुद्ध के। और कौन धो रहा है? दूध धो रहा है, मतलब दूध निकला रहा है गाय से। तो आप है कि जो बुद्ध है, बुद्धों को क्या नहीं मानते हैं? श्रमजीवी, यानी कि मेहनत करने वाले। जो लोग नहीं मानते हैं कि जो बुद्धिस्ट है, जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो एक बार ये पिक्चर देख लीजिए। इस पिक्चर में कौन है और क्या कर रहा है कि नहीं? तो इसलिए कपोल देने से कुछ नहीं होता है, सबूत देना पड़ता है। ये कह देना कि बुद्धों ने कुछ नहीं किया है, उन लोग का वजह से ये हुआ है वो हुआ है, पहले सबूत तो देख लो, है कि नहीं? धर्मवीर भारती ने अपना रिसर्च सिद्ध साहित्य पर किया था। यो रिसर्च 1959 में किताब महल प्रयाग से छपा। उन्होंने रिसर्च में लिखा है कि जयदेव के समय में, अर्थात 1200 ईसा के आसपास, बुद्ध को विष्णु के अवतारों में शामिल किया गया है। जो धर्मवीर भारती है, उन्होंने रिसर्च किसमें किया है? साहित्य में। और उन्होंने एक किताब छपा था, किताब का नाम महल। तो उन्होंने दावा ठोक के कहा है कि 1200 ईसा से पहले
विष्णु शिष्णु कुछ नहीं था। जो भी विष्णु का कॉन्सेप्ट है वो 1200 के बाद ही आया है। और भी आगे प्रमाण है, तो आप लोग सुनते जाइए, देखते जाइए, मैं प्रमाण देते जाऊंगा। निष्कर्ष यह है कि जिन जिन ग्रंथों में गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाया गया है वे सभी ग्रंथ 1200 ईसा के बाद के हैं, या यह प्रसंग 1200 ईस्वी के बाद जोड़े गए हैं। यानी कि जिन जिन ग्रंथों में गौतम बुद्ध का नाम आया है वो सब 1200 के बाद का है, या जो भी प्रसंग आता है तो वो 1200 के बाद का ही है। यानी कि जो हिंदू लोग का ग्रंथ है, जो ब्राह्मणी लोग का ग्रंथ है, यदि बुद्ध के अहिंसा सिद्धांत से देश गुलाम हुआ तो गांधी के अहिंसा सिद्धांत से देश आजाद कैसे हुआ? इतिहासकार मुंह देखकर फैसला सुना देता है। जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, मैं कहता हूं अज्ञान के कारण, उसको नॉलेज ना होने के कारण, या जो अपने इतिहास को ना जानने के कारण, या बुद्ध की जो सिद्धांत है उसको तोड़ कर जो बताते हैं वो लोग हिंदू भाई और बहन लोग ये कहता है कि बुद्ध की अहिंसा सिद्धांत से देश गुलाम हुआ है, बुद्ध की वजह से देश गुलाम हुआ है। मैं उन लोगों से एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि अगर बुद्ध की अहिंसा की सिद्धांत से अगर देश गुलाम हुआ है तो गांधी ने भी तो तथागत बुद्ध का उसी अहिंसा मार्ग को कॉपी करने के बाद तो देश को कैसे आजाद किया? आप लोग खुद सोचिए। वही एक पॉइंट है, लेकिन बुद्ध के समय में देश गुलाम हुआ, लेकिन महात्मा गांधी के समय में देश आजाद हो गया। कैसे? अगर बुद्ध का समय में देश गुलाम होने से भी महात्मा गांधी के समय में भी देश गुलाम होना चाहिए था, उसको भी आजाद नहीं मिलना चाहिए था। महात्मा गांधी तो वही कॉपी किया है, लेकिन महात्मा गांधी का समय में कैसे आजाद हो गया? इसका मतलब ये है कि जो इतिहासकार तथाकथित जो बदमाश है वो लोग ये गलत प्रचार करके रखा है कि बुद्ध के अहिंसा सिद्धांत के वजह से देश गुलाम हुआ है, जबकि गांधी ने उसी अहिंसा सिद्धांत को कॉपी करने के बाद देश को आजाद किया था। देश के आजाद होने में सहयोग हुआ था, योगदान था। तो बेशरम लोग ये डुप्लीकेट करना छोड़ो, जो सत्य है उसको सत्य कहो। हमेशा सत्य सत्य ही रहता है, जितना तुम दबाने की कोशिश करो लेकिन उजागर होकर ही रहेगा। गौतम बुद्ध ने वैदिक साहित्य का विरोध नहीं किया था, बल्कि वैदिक साहित्य ही तथागत बुद्ध के विरोध में लिखा गया था। यानी कि जो तथागत बुद्ध था उन्होंने वैदिक साहित्य का कभी भी विरोध नहीं किया था। उस समय में था ही नहीं तो विरोध कहां से होगा। लेकिन
जो वैदिक साहित्य है तथागत बुद्ध की विरोध में लिखा गया था, ताकि तथागत बुद्ध को नीचा दिखा सके, ताकि जो बौद्ध लोग हैं उन लोगों को नीचा दिखा सके। इसलिए बुद्ध की विरोध में लिखा गया है। इस बात को हमें बहुत गौर से देखना होगा, समझना होगा। अगर तथागत बुद्ध से पहले ये लोग थे तो तथागत बुद्ध इन लोगों का बारे में जिक्र करना था, क्योंकि तथागत बुद्ध के पहले ये लोग नहीं थे, इसलिए तथागत ने इन लोगों का जिक्र नहीं किया। लेकिन इन लोगों ने तथागत के बारे में जिक्र किया। क्यों? क्योंकि तथागत बुद्ध उससे पहले थे, लेकिन नहीं। जाने वाले कल हम उसका जिक्र कर सकता है कि मेरा कल ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन आने वाला कल का मैं जिक्र नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आने वाला कल मैंने नहीं देखा। लेकिन नहीं, ठीक इसी प्रकार से तथागत बुद्ध इन लोगों का नहीं किया है, लेकिन इन लोगों ने उसका किया, यानी कि वो कल थे, तथागत बुद्ध कल थे, लेकिन ये लोग उस समय में पैदा नहीं है, तो ये लोग का कैसे वो बता देगा, लेकिन नहीं। तो इस बात को बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिए। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। इसलिए कहा जाता है कि पीपल यानी कि बोधि वृक्ष में भूत बसते हैं। ये लोग ऐसा कौन फैलाता है? ये लोग भी हमारे जो अज्ञानी, जो मूर्ख हिंदू भाई बहन है, वो लोग ये फैलाते हैं कि पीपल पेड़ के नीचे में भूत रहते हैं। कौन फैलाया था? ये वो गधा ब्राह्मण लोग है, बेवकूफ ब्राह्मण लोग है, क्योंकि वो हरामखोरी है। तो हरामखोरी की वजह से वो लोग जानता है कि पीपल पेड़ के नीचे तथागत बुद्ध ने बैठ के विपश्यना किया था और चिंतन मगन करता था। इसलिए ताकि जो हमारे ST SC OBC भाई है, तथागत को फिर से न पूजा जाए, तथागत के बारे में फिर से ना समझ पाए, इसलिए क्या बोल देता है? पीपल गैस के नीचे भूत रहता है, वहां मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारे ये होगा वो होगा। जो असली बात है उसको छुपा देता है, जो सत्य है उसको छुपा देता है। मैं इसलिए कहता हूं, मैं ब्राह्मणवाद, मैं किसी आदमी विशेष से मुझे नफरत नहीं, मुझे वाद से नफरत है। ब्राह्मणवाद, हिंदूवाद, मुझे किसी आदमी विशेष, खास एक व्यक्ति, एक मनुष्य, मुझे कोई नफरत नहीं। मुझे ब्राह्मणवाद, हिंदूवाद, जो इसकी मानसिक है, जो इसकी घटियापन है, उससे मुझे नफरत है। उस वाद की वजह से समाज में अंधकार फैला के रखा है, समाज में नफरत फैला के रखा है। उस वाद के वजह से उच्च नीच बना के रखा है। उस वाद के वजह से छुआछूत बना के रखा है। तो मुझे उस वाद से नफरत है, मुझे किसी आदमी से नफरत नहीं। तो प्यारे साथियों, आप लोग भी एक बार अपनी हिस्ट्री को जानने की, समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोगों को पता होगा कि जिन बातों का मैंने जिक्र किया था
वो कितना सत्य है। तो प्यारे साथियों, कवर देकर कभी भी जज मत कीजिए। मतलब कि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, इसलिए मैंने जो कहा वो सत्य है, इसलिए मत मानिए। जो सच्चा इतिहास है उसको खोजने की, उसको जानने की कोशिश कीजिए। तथागत बुद्ध ने कह दिया, इसलिए उसको सत्य मत मान लीजिए। तथागत की वाणी है ये, इसलिए उसको सत्य मत मान लीजिए। उस पॉइंट में जो कहा है वो कितना सत्य है, उसको जानने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे साथियों, फिलहाल तो आज बस इतना तक। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारे जितने भी ST SC OBC भाई हैं सभी को इस विषय में थोड़ा जानकारी हो। तो प्यारे साथियों, फिर से नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।